हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। आज हम आपको कुरकुरे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ऊपर सारी जानकारी देंगे कि कैसे आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या बिज़नेस रिसर्च करनी चाहिए, कौन से रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होगी, कौन सी मशीनरीज यूज़ होगी, कितने एरिया और मैन पावर के साथ आप इस बिज़नेस को रन कर पाओगे, कौन होंगे इसके टारगेटेड कस्टमर्स, क्या लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, कितना प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हो इस बिज़नेस को रन करने के बाद, और क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज़ करें ताकि आप इस बिज़नेस को बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर सके। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले जान लेते हैं किस टाइप की बिज़नेस रिसर्च की ज़रूरत है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले। इसकी डिमांड, सप्लाई, प्राइस, क्वांटिटी और क्वालिटी, इन 5 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको, क्योंकि इसका कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है मार्केट में। जहाँ पे ऑलरेडी कुरकुरे ब्रांड जो बहुत ही ज़्यादा टॉप लीडिंग ब्रांड है, वो बहुत ही अलग अलग फ्लेवर्स और बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो चुकी है। तो आप अगर आपकी खुद की ब्रांड शुरू कर रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, और आप इसे ग्रो तभी कर पाएंगे जब आप अच्छी क्वालिटी और बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे उसे मार्केट में लॉन्च करेंगे। तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि क्वालिटी, प्राइस और जो फ्लेवर्स और टेस्ट है वो कस्टमर्स को पसंद आना चाहिए जो आप ब्रांड शुरू कर रहे हो। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। फिर आपके लोकल एरिया में इसकी कितनी डिमांड है, आप कौन से सिटी, स्टेट्स या एरिया में इसे सप्लाई कर पाओगे, कितना रेवेन्यू आपको जनरेट करना है इससे, और कितना रेवेन्यू आप इसमें इन्वेस्ट करोगे, इन सारी चीज़ों का आपको एक बिजनेस रिसर्च करना पड़ेगा। उसके बाद आप एक बिजनेस प्लान बना पाएंगे कि इतने इन्वेस्टमेंट के साथ मेरे को स्मॉल स्केल, मीडियम या लार्ज स्केल पे इस बिजनेस को स्टार्ट करना है। ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो आपको एक पूरा प्लान बनाना पड़ेगा। और बहुत सारी इसमें स्कीम्स भी है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी हेल्प से आप इस बिज़नेस को बहुत ही लार्ज एरिया और लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपके पास एक प्रॉपर बिजनेस प्लान है तो अब बात करते हैं डिफरेंट फ्लेवर्स की जो आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो इनके अंदर। टोमेटो, हैदराबादी हंगामा, लेमन पिकल, जिगजैग, पॉपकॉर्न, कॉर्न कब्स, सॉलिड मस्ती, कुरकुरे ट्रायंगल्स, मल्टीग्रेन, मसाला मंच, ग्रीन चटनी और बहुत सारे आप अलग अलग फ्लेवर्स आपके हिसाब से इंट्रोड्यूस कर सकते हो मार्केट में। बस यही है कि ये फ्लेवर्स का जो टेस्ट है और क्वालिटी है वो उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करना है, और आपको बहुत ही अच्छे से इस बिज़नेस को रन करना है, तभी आप इस बिज़नेस को बहुत ही अच्छे से ग्रो और सेट कर पाओगे। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल्स की, तो कॉर्नफ्लोर, राइस फ्लोर, बेसन, स्पाइसेस, ऑयल, वाटर और कुछ दूसरे रॉ मटेरियल्स जैसे कि आप यूज़ करोगे इसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो कुछ सीक्रेट मसाले भी होते हैं जो आप यूज़ करोगे इसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो आप ये बेसिक रॉ मटेरियल्स के साथ इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हो। और मशीनरीज़ की बात करें तो ऑटोमेटिक कुरकुरे मेकिंग मशीन, मिक्सर, हीटर एंड फ्रायर, एक्सट्रूडर मशीन, स्पाइस मिक्सर मशीन, एयर कंप्रेसर मशीन, पैकेजिंग मशीन और अदर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये सारी मशीनरीज आपको लोकल और ऑनलाइन मार्केट में अवेलेबल है। आप आपके कन्वीनियंस और बजट प्लान के हिसाब से इन्हें परचेस कर सकते हो कि कितनी कैपेसिटी की और क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी की मशीनरीज होनी चाहिए, सेमी ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक। तो इन सारी चीज़ों पे आपका जो इन्वेस्टमेंट का कैपिटल है वो भी डिफर करेगा। तो अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट कैपिटल की। तो 3.5 to 8 lakhs के मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो, जो टोटली इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है आपके बिज़नेस मॉडल और बिज़नेस प्लान के ऊपर। कितनी मशीनरी सेटअप की है, कौन से टाइप्स की मशीनरी है, कितना प्रोडक्शन कैपेसिटी है उन मशीनरीज़ का, कितना रॉ मटेरियल स्टोर कर रहे हैं, कितनी सेल्स हो रही है आपकी, क्या वर्किंग कैपिटल आपको ज़रूरी होगा। बहुत सारे फैक्टर्स है जो इन्वेस्टमेंट को फ्लक्चुएट कर सकता है। इसलिए हमने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि एक प्रॉपर बिजनेस रिसर्च और बिजनेस प्लान को बनाने के बाद ही आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करिएगा, जिससे आपको एक रफ आइडिया आएगा कि इतना इन्वेस्टमेंट और इतने वर्किंग कैपिटल की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। अब बात करते हैं
टारगेटेड कस्टमर्स की, तो आप इन्हें होलसेलर्स, रिटेलर्स, मॉल्स, जनरल स्टोर, सुपरमार्केट्स, ऑनलाइन और ऐसे कई कस्टमर्स को सेल कर सकते हैं बहुत ही बड़े पैमाने पे। आप इन्हें लॉट्स में भी बहुत अच्छी तरीके से सेल कर पाएंगे, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। आप इन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन भी सेल कर सकते हैं, अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन रख के। तो आप इस तरीके से इसे सेट करिए कि होलसेल रेट में इतना जाना चाहिए, रिटेल रेट में, उस हिसाब से अगर आप करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और आप इसे अलग अलग ऑनलाइन साइट जैसे कि एक्सपोर्टर्स इंडिया, इंडिया मार्ट, ऐसे कई साइट्स है जहाँ पे होलसेलर्स है वो इन्हें परचेस करेंगे और आगे सेल करेंगे, तो आपकी इस तरीके से भी इनकम जनरेट हो सकती है। अब बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। तो यहाँ पे इस बिज़नेस के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि इसमें मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स है इस बिज़नेस के रिलेटेड। तो आपको पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन और डायरेक्ट मार्केटिंग ऐसी कुछ स्ट्रेटेजीज यूज़ करके आपके बिज़नेस को ग्रो करना पड़ेगा और कस्टमर्स तक आपको पहुंचना पड़ेगा कि हम ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आपको ये ट्राई करना चाहिए और क्यों ट्राई करना चाहिए, वो स्ट्रेटेजीज मार्केटिंग करके आपको उन्हें बताना पड़ेगा। तभी लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा और वो लोग ट्राई करेंगे, और अगर उन्हें वो चीज़ पसंद आती है फिर तो आप इस बिज़नेस में अच्छे से सेट हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हो आप इस बिज़नेस से। तो अब बात करते हैं एरिया और मैन पावर की। तो मिनिमम से मिनिमम आपको 500 से 1000 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिएगा इस बिज़नेस को चालू करने के लिए। और मैन पावर की बात करें तो 3 से 6 लेबर्स इनफ हो गए इस बिज़नेस को रन करने के लिए। यहाँ पे एरिया और मैन पावर है वो टोटली डिपेंड करेगा आपके बिजनेस प्लान और बिजनेस मॉडल के ऊपर, कितनी मशीनरीज की सेटअप की है, क्या प्रोडक्शन कॉस्ट है, क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी है उन मशीनरीज का। इन सारी चीज़ों पे जो आपका एरिया और मैन पावर है वो टोटली फ्लक्चुएट करेगा। तो आप मिनिमम 500 से 1000 स्क्वायर फीट और 3 से 6 लेबर्स के मदद से इस बिज़नेस को रन कर सकते हो। अब बात करते हैं लाइसेंसेस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी बिज़नेस के लिए। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा आपको बिज़नेस को, एनओसी चाहिएगी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से, उद्यम आधार, ट्रेडमार्क, FSSAI सर्टिफिकेशन, IC कोड, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो MSME रजिस्ट्रेशन और GST नंबर। तो इन सारे लाइसेंसेस के अप्रूवल के बाद आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। और जो इन्वेस्टमेंट का कैपिटल हमने इस वीडियो में आपको बताया उसके अंदर लाइसेंसेस का कॉस्ट इंक्लूडेड है। तो ये सारे लाइसेंसेस के अप्रूवल के बाद आप इस बिज़नेस को स्मूथली रन कर पाओगे। अब आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है प्रॉफिट, जो टोटली डिपेंड करेगा आपके प्रोडक्शन और बिजनेस मॉडल पे, कितने सेल्स हो रही है, कितने कस्टमर्स को आपने अट्रैक्ट कर लिया है, कितना आप प्रोडक्शन कर पा रहे हो, क्या रॉ मटेरियल का कॉस्ट पड़ रहा है, कैसे आप उस बिज़नेस को रन कर रहे हो, आपका अगर रेंटल एरिया है तो उसका कितना चार्ज लग रहा है, लेबर कॉस्ट, बहुत सारे फैक्टर्स है जिस पे आपका जो प्रॉफिट है वो टोटली डिपेंड करने वाला है। और ऑन एन एवरेज अगर हम आपको बताएं तो 35 to 52% तक आप मिनिमम इसमें प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बिजनेस है ये, बस इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज़ करके आपके बिजनेस को ग्रो करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है कि कैसे आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो, किस टाइप की रिसर्च चाहिए, क्या प्लानिंग करनी चाहिए, कौन से रॉ मटेरियल्स, कौन से अलग अलग फ्लेवर्स आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो और मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, कौन से टाइप की मशीनरीज यूज़ होगी, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कौन से टारगेटेड कस्टमर्स होंगे, क्या स्ट्रेटेजीज यूज़ करनी है, कितने एरिया और मैन पावर की आपको ज़रूरत पड़ेगी इस बिज़नेस के लिए, क्या लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी और कितना प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हो इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के बाद। इन सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में हमने आपको दे दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।